हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो एक डिफरेंट टॉपिक पे होने वाली है। वो टॉपिक है कि आपको एंजल, अगर आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या संकेत दे रहा है एंजल्स नंबर्स के थ्रू। तो जिन लोगों को एंजल्स नंबर्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंजल्स नंबर होते हैं वो रिपीटेड नंबर होते हैं। जैसे आपको 111, 111, या 222, 444, 555 इस टाइप के नंबर आपको जगह जगह दिखाई देते हैं, मतलब रिपीटेड नंबर, या फिर कोई नंबर सीरीज़ में दिखाई देता है जैसे 1 2 3 5 6 7 9 10 11 इस तरीके से। या फिर आपको इस तरीके से नंबर दिखाई देते हैं 51 51 या 14 14 या 10 10 इस टाइप के नंबर भी अगर दिखाई दे आपको, या 000। तो आपको अगर मतलब रिपीटेड नंबर दिखाई देते हैं तो उनको एंजल नंबर्स कहते हैं। और जब जब आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, ये इस बात का प्रतीक होता है कि आप पक्का किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, और आपको जो है यूनिवर्स उस टाइम आपको मैसेजेस करता है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है और वो आपको कुछ कहना चाहता है। ये यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है। तो अगर आपको इस तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं, अब क्वेश्चन आता है कि ये नंबर आपको कहाँ कहाँ दिख सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ये नंबर हमको घड़ियों में टाइम देखने के दौरान दिख सकते हैं। जैसे कि हम फ़ोन में कोई टाइम देखें तो फ़ोन में अगर आपको इस टाइप का नंबर दिखे कि 11:01 हो रहा है तो 111, ये 3 नंबर्स बनते हैं। या फिर ऐसा दिखाई दे कि 11:11 हो रहे हैं तो 1111 का आंकड़ा बनता है। या फिर ऐसा दिखाई दिए कि 2:22 हो रहे हैं तो 222 का जो है हमारे पास एक नंबर रिसीव होता है। तो इसका मतलब यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसके रिगार्ड यूनिवर्स आपको कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी तरह हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर सकते या अपनी कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी अपनी लैंग्वेज है और वो नंबर्स के थ्रू हमसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो देखते हैं यूनिवर्स आपसे एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। हर नंबर के अलग मैसेजेस होते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। बाकी हम आपके लिए रीडिंग करते हैं। मेरे पास इस रीडिंग के लिए स्पेशल डिमांड थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो मेरे पास व्हाट्सएप पे स्पेशल डिमांड आई थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिनको एंजल्स नंबर्स दिखाई दे रहा है और उन लोगों को एंजल्स नंबर पता है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको एंजल्स नंबर के बारे में कुछ नहीं पता, शायद वो वर्ड भी पहली बार मेरे मुँह से सुन रहे होंगे, लेकिन वो ये नोटिस करते होंगे कि हाँ मुझे ऐसे नंबर दिखाई देते हैं, उनके नोटिस में ये चीज़ आ जाती होगी। कुछ लोग होते हैं जो नोटिस सुन नहीं पाते, आई गई कर देते हैं, लेकिन अब उनको पता लगेगा कि पक्का ये नंबर अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अब से आप नोट करने लगेंगे कि अगर आपकी लाइफ में ये नंबर आ रहे हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं। सो देखते हैं कि एंजल्स नंबर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हम प्रेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आपको मैं कुछ रूल्स बता देती हूँ। अगर आप मेरी टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एक जनरल रीडिंग है। तो अगर मैं कुछ बताती हूँ और वो आपको आपकी लाइफ से मैच करता हुआ महसूस होता है, आपके इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा, आपका दिल आपसे ये कहता है, बदल दिमाग आपसे ये कहता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ से रिगार्ड चीज़ें बोल रही हूँ, आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बोल रही हूँ, तो आप उन एडवाइसेस को ज़रूर सुनें। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, एंजल्स नंबर्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे क्यों कनेक्ट कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, देखते हैं। ओके, वी हैव बाउंड्रीज। मुझे ऐसा लग रहा है, जो यहाँ पे मुझे पहला मैसेज रिसीव हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ बाउंड्रीज़ हैं, आप अपने आप को बाउंड्रीज़ के दायरे में रखे हुए हों। स्पेशली मैं कार्ड और निकालती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ओके, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, देखो जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, आपको एंजल्स नंबर इसलिए दिखाई दे रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर जिन्होंने मुझे डिमांड करी है, स्पेशली मैं उनको ये मैसेज दे देना चाहती हूँ
कि देयर इज़ समवन, शायद आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपको पसंद करता हो, आपको लाइक करता हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 100% कोई ना कोई यहाँ रिलेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, रिलेशनशिप से रिगार्ड मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा कि करियर से रिगार्ड है। यूनिवर्स आपको आपके करियर या आपके पैशन इनको लेके बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। या तो ये हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर है लाइफ में, या फिर हो सकता है कि कोई पार्टनर बनना चाह रहा है, आपको कोई अप्रोच कर रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप खुद किसी को अप्रोच कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो आ रहा है सब कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रहा है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप की लाइफ में कोई ऐसा है जिसको शायद आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन्स है, आपको प्रेशर है, और आप मुझे डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और उन डर की वजह से आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है। ठीक है, उन बॉर्डर्स की वजह से, उन रुकावटों की वजह से आपको अपने दिल पे आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है। ठीक है, आपको खुद ही अपने दिल को समझाना पड़ रहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, खुद को रोकना पड़ रहा है, लेकिन आपका दिल उस तरफ भाग रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहला जो मैसेज आता है आपके लिए ये आता है कि आप जो सिचुएशन है उसको मैनेज करना सीखें। अपने आप एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आप अपने खुद के ही रास्ते के बाधा बनने हैं। ठीक है, आप अपने खुद के रास्ते की बाधा बनने हैं। ठीक, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये भी मैसेज कह रहा है कि आप जिस पर्सन से रिगार्ड ये रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त मैं जो बातें आपसे कर रही हूँ, यहाँ मुझे एक मैसेज रिसीव हो रहा है, इस वक्त जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ, और उन बातों को सुन के आपके दिमाग में जो इंसान चल रहा है, आपके दिमाग में जो इंसान चल रहा है ना, आप दोनों की जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप्स है, जो बॉन्डिंग्स है, वो गॉड की तरफ से ब्लेस्ड है। ठीक है, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, गॉड उन्हें देख रहा है। ठीक है, तो गॉड की तरफ से ब्लेस्ड मुझे वो एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो अगर यहाँ कोई आपको अप्रोच करना चाहता है तो आप उन्हें करने दें, है ना, आप उनको एक्सेप्ट करें, उनको रिजेक्ट ना करें, अपने दिल पे पत्थर ना रखें। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे इंट्यूशंस आ रहे हैं, ऐसे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं। देखते हैं और क्या आती है आपकी रीडिंग। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग मेरी रीडिंग दे रहे हैं वो यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। और देखते हैं। ओके, यस, आप खुद ही बॉर्डर्स बना के बैठे हैं, आप खुद ही किसी को अप्रोच नहीं करने दे रहे। मुझे ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि कोई आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है और आप खुद ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप खुद ही ना दिल पे पत्थर रख के बैठे हुए हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। ठीक, यहाँ पे आप किसी को पसंद तो करते हैं लेकिन आप खुद नहीं कहते, लेकिन वही सेम पर्सन आपको भी लाइक करता है लेकिन आप उसको मौका नहीं देते। ठीक, तो ऐसा यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये जो बॉर्डर, ये जो कनेक्शन है, ये पूरी तरीके से सेफ़ है। ठीक, आप अप्रोच करने दें और सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, ये यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे डिस्कशंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद दिखाई दे रहे हैं। ठीक, और देखते हैं। ओवरऑल कह रहे हैं कि आपका दिल जो कह रहा है ना, आप उसे सुने। अगर आप ऑलरेडी किसी और कनेक्शंस में हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी और कनेक्शंस में हैं और आपको लग रहा है कि ये चीट होगा, ये धोखा होगा, तो यूनिवर्स कहते हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है, आप बात करें। यहाँ पे जो इंसान डील लेना चाहता है, इस कनेक्शन को लेके जो लीड लेना चाहता है, डील कह रही हूँ, लीड लेना चाहता है ना, उसको लीड लेने दे और आप खुद भी लीड लें। ठीक है, तो आप लीड लीजिए, आप अपने बॉर्डर्स को हटा दीजिए और आप क्या कीजिए, कम्युनिकेट करिए और आपके सामने वाले को भी करने दीजिए। ठीक, ओ वाओ गाइस, वाओ, किंग एंड क्वीन। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब तक मैंने जितनी भी रीडिंग करी है, ऐसा पहली बार हुआ है कि जोड़ा निकल के आया है। सो दिस इज़ क्लियर मैसेज, आप बहुत लकी हैं। दिस इज़ क्लियर मैसेज कि गॉड आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुद ही बाधा क्रिएट कर रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाया है, यू आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, आप एक दूसरे के लिए लायक हैं और गॉड से ब्लेस्ड है आपका कनेक्शन। तो मत करें ऐसा, बॉर्डर्स को मत कीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ फीमेल ज़्यादा आप लोगों में जो फीमेल पर्सन है वो मुझे ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैन अप्रोच करना चाहता है और फीमेल भी अप्रोच करना चाहती है, बट वो साथ में बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रही है। आपको ऐसा नहीं करना।
ठीक, यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो जो अदर पर्सन है ना, वो आपको बड़ा ही खूबसूरत समझते हैं, मतलब आपको वैसे समझते हैं लाइक आप में एक चार्म है, आप इंटेलिजेंट भी हैं, ठीक है, आप टैलेंटेड ही है, यू आर लाइक अ स्टार। यस, यहाँ पे जो मुझे इंटेंशंस है वो अगले पर्सन के बुरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, इंटेंशंस बहुत प्यारे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस। आप इस तरीके से अपने अपने आप को ही हर्ट मत कीजिए, ठीक है। यहाँ यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं चीज़ें जो है वो मैनेज हो सकती है, वो बैलेंस हो जाएगी, बट आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आप अप्रोच मैं ये नहीं करी कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग के दिन से ही सब कुछ स्टार्ट कर दीजिए, नहीं, आप एटलीस्ट बात तो कीजिए। तो जो है यहाँ ब्लेस्ड है चीज़ें, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। अगर मैं यहाँ पे कुछ खास नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2, 9, 3, 1, 1, 1। देखिए गाइस, यहाँ पे 1 नंबर आपको यहाँ तो 1 नंबर सबसे ज़्यादा एंजेलिक नंबर दिखाई देता होगा, 1 नंबर सबसे ज़्यादा दिखता होगा। एंड आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 वॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। 3 वॉन्ड्स मतलब 111, 111, ठीक है, 111 यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप करिए, एक नंबर यहाँ स्पेशल है। और यहाँ पे जो मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे लिबरल एनर्जी, सॉरी अगर मेरे मुँह से लिबरल निकल रहा है तो वो इसलिए यहाँ लिबरल एनर्जी वाले लोग भी होंगे, बट यहाँ पे एरीज बहुत है, लियो है यहाँ पे सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले बहुत है यहाँ पे, ठीक है। फायर साइंस बहुत है इधर, वाटर कुछ हद में वाटर साइंस भी है, ठीक। और वाटर साइंस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, स्कॉर्पियन एंड पाइसिस दिखाई दे रहे हैं। और लिबरल मैंने अभी बोला था, यस, तुला राशि वाले भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ एक्वेरियस कुंभ राशि वाले भी दिखाई दे रहे हैं। पर देखो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, साइंस में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास ये व्हाट्सएप पे डिमांड होती है कि आप साइंस भी बताया कीजिए, लेकिन और साइंस बताया कीजिए। और फिर एक क्वेश्चन और आता है कि जो साइंस मैंने बोले हैं क्या उन्हीं साइंस वालों के लिए रीडिंग उन्हीं राशि वालों के लिए होती है? तो जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए साइंस बताती हूँ आपको जिससे कि आप मैच कर सके। बट अदरवाइज़ जो रीडिंग्स होती है, जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो एनर्जी बेस्ड होते हैं, साइंस बेस्ड वो सेकेंडरी रहते हैं, एनर्जी बेस्ड पहले होते हैं। वो साइंस की जगह आपकी एनर्जी को पिकअप करते हैं। तो अगर मैं साइंस भी बताती हूँ आप उसे मैच कीजिए, अगर नहीं भी होता तो इसका मतलब ये नहीं वो रीडिंग आपकी नहीं है। अगर ये पूरी सिचुएशन आपके साथ मैच हुई है जो मैंने अभी बोला, तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपकी है। आप इसे पूरा देखें और इसकी गाइडेंस को लीजिए। तो देखते हैं यूनिवर्स जो है आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पे जो मुझे रीडिंग आई है ना वो पर्सनल लाइफ को लेके ज़्यादा आई है। व्हाट डू वी हैव, या जिनको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनके लाइफ में उनके एक्चुअली पर्सनल लाइफ को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो मतभेद चल रहे हैं आपके हस्बैंड या वाइफ से चल रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो अगेन आपके पार्टनर से चल रहे हैं, ठीक है। आपके दोस्तों से भी चल रहे हैं, आपके कुछ खास बॉन्डिंग वाले दोस्त भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स से क्या एडवाइस है आपकी रीडिंग्स को लेके। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा प्राइवेसी में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी में जी रहे हो। प्राइवेसी मतलब कि अंदर से बात ही नहीं निकाल रहे, किसी से शेयर ही नहीं कर रहे, इवन आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी शेयर नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये चीज़ शेयर नहीं कर रहे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आपको बस जवाब चाहिए सवालों के इनडायरेक्ट वे से, आप अपनी बातें कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहते, ठीक है। यस, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट आया है। मैंने अभी यही बोला कि आप अपना, यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने ना दिल पे बिल्कुल अपने आप को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि जो है ना ये ब्लेस्ड है, ठीक है। आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना है। आप खुद को जितना हर्ट करेंगे ना ये चीज़ उतना डिले हो जाएगी, ठीक। जितना आप अपने आप को अजियत देंगे, अपने आप को हर्ट करेंगे, ठीक, अपने आप से ही मतलब मुंह मोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, जो भी आप चाहते हैं ना वो डिले हो जाएगा, ठीक। और आप क्या करेंगे, आप एक नेगेटिव
नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर जाएंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को टूटे दिल का नहीं बनाना है, क्योंकि दिल जो है वो कोई कांच नहीं है जो टूट जाएगा, वो एक ऑर्गन है, ठीक है, वो टूटता नहीं है, दिल कभी नहीं टूट सकता, हम खुद ही उसे टूटा हुआ समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ब्रोकन हार्ट फील नहीं करना है, ठीक। यूनिवर्स आपके साथ है तो आप खुश रहें, जिसके साथ गॉड है उसको किस बात की चिंता। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी डिमांड आई है मेरी तरफ। ओके, इट्स अप टू यू। मैंने वही कहा कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन मैनिफेस्ट अगर हम नेगेटिविटी सोचेंगे, अगेन अगर आप ब्रोकन हार्ट फील करेंगे, अगर आप अपने दिल तोड़ेंगे, खुद को अजियत देंगे, तो क्या होगा, चीज़ें और डिले हो जाएगी। तो चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को नॉर्मल कर देना आपके हाथ में, इट्स अप टू यू, ये आपके हाथ में है, ठीक है। इसमें यूनिवर्स कुछ नहीं करेगा, आपको खुद को समझाना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक से आया है रिमेन पॉजिटिव। अभी मैं इतनी देर से आपसे यही कह रही हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, आप जितना नेगेटिव रहेंगे उतना ही गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ में, ठीक, चीज़ें डिले हो जाएगी। देखते हैं आपके लिए कुछ और साइकिक ऑरेकल से देखते हैं, पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के लिए क्या आता है आपके लिए। ओके, रेस्ट एंड रिजेनरेट नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने के अंदर कुछ होने वाला है। सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे 4 मंथ्स की आ रही है। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको खुद को पीस में डालना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है आप कई बार या तो अपने को हर्ट कर चुके हैं, रो चुके हैं, शायद अभी भी रीडिंग लेते वक्त आपको कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी, कोई ना कोई पर्सन आपके दिमाग में चल रहा होगा मेरी रीडिंग सुनने के दौरान। तो आपका जो भी है ना वो चीज़ें 4 महीने के अंदर सॉर्ट आउट होने के चांस है, लेकिन शर्त ये है कि आपको अपने आप को पीस में डालना होगा, आपको शांत होना होगा, ना आपको रोना है, ना आपको बिलकना है, ना आपको ज़्यादा खुद को हर्ट करना है, ठीक है। आपको जानबूझ के उस कुएँ में नहीं कूदना है जिसके अंदर पानी कम है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि पानी कम इज़ लाइक आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, समझ रहे हो, ना तो आप जी पाए ना आप मर पाए, आप उस कुएं में फंस गए। अब मैं क्या ही करूँ ना, क्योंकि कुएं के अंदर जिसमें पानी कम होगा ना, तो आप उस कुएं में कूद के क्या होगा कि आप ना तो मर सकते हैं ना जी सकते हैं, ना तो चीज़ इधर हो सकती है ना इधर हो सकती है, आप बीच में फंस जाओगे। अब कुएं के अंदर भी फंस गए, आप एक कुएं के अंदर सर्कल में फंस गए हो और आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपको उस सिचुएशन में नहीं डालना है। अगर आप करेंगे ना तो आप खुद ही अपने आप को कैश 22 की कंडीशन में डाल रहे हो, या तो ये या तो यह, दोनों में से कुछ नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट, और आपके मन में जो कोई पर्टिकुलर सवाल है तो उसके लिए जो आंसर आया है वो मे बी। अब देखो मे बी जो होता है ना, मे बी को हमेशा पॉजिटिव आंसर लेना कंसिडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मे बी कभी भी नो की फितरत में नहीं आता। मे बी कभी नहीं कहता नहीं, इम्पॉसिबल। मे बी का मतलब है पॉसिबिलिटीज़ आपके हाथ में है। तो अगेन एंजल एडवाइस आपके लिए ये, इट्स अप टू यू। ये सब चीज़ें आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो चीज़ें मे बी से येस भी हो सकती है, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे, अगर आप ऐसा फील करेंगे, ब्रोकन हार्ट फील करेंगे, तो क्या होगा, वो मे बी नो में भी चला जाएगा। तो अभी आपकी कंडीशन मे बी में है, तो आपको मे बी से येस में लाना है। तो ये आपके ऊपर है, आपको खुद से कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, खुद से स्टैंड लेने पड़ेंगे। आपके लिए जो नंबर है वो रेड हो सकता है, तो आपको ये रेड ड्रेस या कोई हाथ में कलावा वगैरह बांध सकते हैं, ठीक है। जैसे कलावा जो होता है वो रेड होता है। अगर आप हिंदू हैं तो आप कलावा बांध सकते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप रेड कलर का कोई भी धागा, नॉर्मल धागा, कपड़ा, कुछ भी ऐसे बांध सकते हैं, ठीक है। या किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो रेड कलर के आप कपड़े वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आपके लिए जो सही कलर है वो रेड है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, बताना आपको कैसी लगी। अगर आपको सच में एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपसे मैच हुई है, तो आप प्लीज़ से प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मेरे आगे आने वाले जो सब्सक्राइबर्स होंगे और जो मेरे व्यूअर्स होंगे, उन लोगों को इस कमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि इतनी ज़्यादा एक्यूरेट रही है, कितनी ज़्यादा नहीं, जितने % भी रही है। मैं तो कहती हूँ अगर 0% भी रही है अब तब भी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको एंजलिंग नंबर दिखाई देते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। एक जनरल रीडिंग है तो जनरल चीज़ों को जनरल की तरह ही लेना, इन चीज़ों के आधार पर अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले ना लीजिएगा,
ठीक, जो कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और गाइज़ मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ, मैं डिस्क्लेमर डालती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं लेती हूँ। मैं डिस्क्लेमर इसलिए देती हूँ जैसे कि आपकी आंखें खुली रहे कि मैं खुद बोल रही है मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं दे रही हूँ फ़िलहाल। मेरा ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग सभी मेरी रीडिंग जो है नाइट में अपलोड्स होती हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम की कमी है और सीधा वीडियो शूट करके मुझे अपलोड नहीं करना होता, उसमें एडिटिंग्स भी देनी होती है, सेविंग्स भी होती है, मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, जिसका थंबनेल भी बनाना पड़ता है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक, तो धीरे धीरे हम वो काम करते रहते हैं, तो इस वजह से मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। उसके बावजूद मेरे पास जो है मैसेजेस आते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज़, इफ़ यू वांट हम आपको पे कर सकते हैं एंड ऑल दैट। भाई अगर मुझे पे का बिज़नेस करना होता तो मैं वहीं से ही स्टार्ट करती, मैं सिर्फ अपनी ऐड करती कि हाँ मैं रीडिंग्स करती हूँ और मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देती। मैं यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद ये था कि मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ, अगर गॉड ने मुझे किसी चीज़ से, किसी टैलेंट से ब्लेस किया है तो मैं उसको आप तक पहुँचा सकूँ, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करा सकूँ। तभी मैंने अपने चैनल का नाम फील द यूनिवर्स रखा, क्योंकि मैं खुद बहुत फील करती हूँ। तो आप प्लीज़ इतना करके भी आप कोई मुझे मेरी ईमेल कोई मुझे मैसेज कर रहा है ना, कोई मुझे व्हाट्सएप कर रहा है, तो प्लीज़ आप ये ना कीजिए। अगर मुझे करना होगा तो मैंने पहले ही कहा है कि जब भी मुझे करना होगा मैं खुद यूट्यूब पे आके एक ऐसा वीडियो रेडी करूँगी जिसमें आपको अपने खुद बोल के अनाउंस करूँगी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मैं खुद अनाउंस करूँगी कि हाँ मैंने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर दी है, अब आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, मैं खुद बोलूँगी। लेकिन डिस्क्लेमर मैंने इसलिए डाला जिससे आप फ्रॉड लोगों से बचें, तो प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए। तो खासकर मैंने उन लोगों को ये मैसेज किया है, होप सो कि मैं जिन सबको ये बोल रही हूँ उन्होंने मेरी इस वीडियो को ज़रूर से देखा हो, मेरा मैसेज सुन लिया हो। मुझे आपकी पर्सनल रीडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है आगे आप खुद समझदार हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक, तो गाइस बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, जितनी भी रेजोनेट किया आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।